मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर लिए थे। एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन फनल, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, उसके बाद हाइड्रोबोरेशन वो भी फाइनल हो गया, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया था। और एक रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसका मैंने बोला था आपको मैकेनिज्म समझा दूंगा और रिएक्शन में जो चेंजेस होते हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगा। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HgOAc होल ट्वाइस वाटर NaBH4, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। एक फर्स्ट स्टेप बस समझना है, उसके बाद मैं जो जो चेंजेस करूंगा आप उसको फॉलो करिएगा। फर्स्ट पॉइंट, प्रोपेन ले लेते हैं हम लोग। देखिए HgOAc होल ट्वाइस प्लस वाटर, और साथ में हमें यूज करना है NaBH4। ये ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखिए। रिएजेंट को आप पहले फॉलो करेंगे। सबसे पहले रिएजेंट, इसका रोल तो लास्ट में, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लास्ट में उसका काम है। सबसे पहले इसको देखेंगे, Hg और OAc होल ट्वाइस, इसका मतलब समझेंगे, और वाटर भी साथ में प्लस वाटर। देखिए इसका मतलब पहले समझिए। मैंने बताया था कि ये मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक Hg प्लस प्लस। नेक्स्ट देखेंगे OAc, OAc का मतलब हुआ एसिटाइल, CH3COO माइनस, फिर से CH3COO माइनस, यह है एसिटाइल, दो है ना, दो एसिटाइल ऐसे। वाटर, वाटर का मतलब हुआ यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, ये है वाटर ऐसा। तो स्टार्टिंग के रिएजेंट जो ऊपर में मैंने लिखा है वो स्टार्टिंग के रिएजेंट हैं, और ये लोग खुद रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या क्या बनता है वो देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट, एक पार्ट अलग हो जाता है, ये एसिडिक एसिड बन करके अलग हो जाएगा। ये पार्ट एक बच गया OH माइनस, और इधर का पार्ट जो होता है वो ऐसे कंबाइन करेगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O Hg और एक प्लस, एक ही प्लस रहेगा क्योंकि 2 पॉजिटिव यहाँ है और 1 नेगेटिव यहाँ है, कंबाइन करेंगे तो सिर्फ एक पॉजिटिव बच गया। ठीक है, अब ये जो दो रिएजेंट हैं, एक रिएजेंट यहाँ से और एक रिएजेंट यहाँ से, ये फॉलो करेंगे मार्कोनी ऑफ एडिशन। मार्कोनी ऑफ एडिशन फॉलो करना है तो मार्कोनी का आपने क्या बोला था कि निगेटिव पार्ट अटैच करना है यहाँ पे, ऐसे बोला था उन्होंने। और जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को आप अटैच करेंगे यहाँ पे ऐसा। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो ऊपर का रिएजेंट है ना, इसको ब्रेक करना आपको सीखना है। ये रिएजेंट को जब आयोनाइज करेंगे तो यहाँ से एसिडिक एसिड अलग हो जाएगा, ये इसमें बच गया OH, इसमें बन गया एक पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसा केटायन, ये ना। और मार्कोनी का आप बोले थे कि निगेटिव पार्ट, रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है, आप जानते हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, उससे अटैच करना है जिसके पास लिस्ट हाइड्रोजन, ये ऐड कर देते हैं। एंड लास्ट स्टेप, एक स्टेप और है, तो पहले आप ऐड कर दीजिए CH3 और C, क्योंकि आपको सीखना है, उसके बाद हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। और यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ बच जाएगा Hg O, ये बच गया। नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड कर दीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ कर दीजिए, और प्रोडक्ट ऐसे बना। और अब आपको अटैक करना है इसके ऊपर NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और अब देखिए फाइनल स्टेप, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ना,
यहाँ का हाइड्रोजन इसको मिल जाता है और ये क्रैक करके अलग हो जाएगा यहाँ से, वो मरकरी को हटा देता है। तो ये कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मरकरी पहले ऐड करेगा और फिर मरकरी हट जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डी का मतलब हटना, मरकरी को हट जाना, और प्रोडक्ट बना ऐसे। सो ये है मार्कोनी ऑफ एडिशन विथ नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है यहाँ पे। सिंपल आपको ये एनायन है, केटायन है, ये एनायन है, ऐड कर दीजिए। आप नोट करेंगे इसमें चेंजेस क्या क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मिटाऊं मैं इसको? आप वीडियो स्टॉप करके भी अगर नहीं लिखे हैं तो आप नोट कर लेंगे। चलिए, फाइनली अब मैं समझाता हूं आपको फिर से वही पॉइंट। देखिए, अब अगर आपने मैग्नीशियम फॉलो किया तो अब आपको समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। वन स्टेप में सीखना है आपको। वन स्टेप में ये सीखना है सॉरी वन स्टेप में देखिए, आपको ऐसे सीखना है कि ये तो जस्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन वो आया है और डीमर्क्यूरेशन में वो अलग भी हो जाएगा लास्ट में। फाइनली ऐड करते समय इसमें हम लोग ऐसे करना था कि H प्लस और OH माइनस, फाइनली ऐड करते समय यहाँ का OH माइनस, यहाँ से हम लोग OH माइनस लेना है जो यहाँ पे ऐड करना था। तो आप मैकेनिज्म अगर फॉलो किए हैं तो आप चेक करिएगा कि यहाँ से मैं OH ले रहा हूँ और हाइड्रोजन इसका नहीं लेना है मुझे। जब आप मैकेनिज्म लास्ट में देखे होंगे तो हाइड्रोजन मुझे इसका लेना है, ये वाला हाइड्रोजन मुझे यहां से लेना था। सो OH उधर से लेना है। OH कहां से लेना है? तो वाटर, ये वाटर जो ब्रेक कर रहा है, ये वाटर ऐसे ब्रेक कर गया H प्लस OH माइनस, तो OH यहां से लेना है, हाइड्रोजन यहां से लेना है। बाकी जोड़ लीजिए। तो ये है शॉर्टकट। मैंने मैकेनिज्म तो आपको बता दिया। अब इसमें जो चेंजेस होता है, जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो मैं समझा देता हूँ। आइसोटोपिक इफेक्ट लास्ट क्लास भी पढ़े थे आप। हाइड्रोबोरेशन जब आप पढ़ रहे थे वहां भी आपने आइसोटोपिक इफेक्ट देखा था। अगर आप मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप इसका मीनिंग समझेंगे कि यहां से डिसोसिएशन होगा H प्लस और OH माइनस में। ये OH माइनस यहां पे ऐड करने जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन वो नहीं जाता है, हाइड्रोजन जाता है ये वाला, ये ड्यूट्रॉन जाता है, ये ड्यूट्रॉन जाता है। मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया था। करिए, हो गया। नेक्स्ट, इसी रिएक्शन के अंदर एक ही रिएक्टेंट एक ही ले रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं रिएजेंट।
नहीं नहीं, छोटा छोटा तो चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इतना तो आप हाइड्रोबोरेशन में भी पढ़े थे इतने चेंजेस, तो आप जानते हैं ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होके यहाँ डी प्लस हो जाएगा और ओ डी माइनस हो जाएगा, ओ डी माइनस अटैक करना है ऐसे कुछ इस टाइप से, और हाइड्रोजन यहाँ से अटैक करना है। फाइनली आप कर लीजिए मैकेनिज्म। हो गया, तो सिर्फ प्रैक्टिस करना था आपको। नेक्स्ट यहाँ पे D2 कर लेंगे, D2 करेंगे तो यहाँ D प्लस OD माइनस, सो यहाँ हो गया OD और यहाँ हुआ D। सॉल्व कर लीजिए। देखा आइसोटोपिक इफेक्ट में इतने वेरिएशन कर सकते हैं, अभी और भी बहुत चेंजेस है, बहुत सारा चेंजेस किया जाता है। हो गया आपका 4 5। कई बार क्वेश्चन ऐसे बीच में ही लोग छोड़ देता, ऐसे छोड़ते हैं बीच में ऐसे। बस ऐसे छोड़ देते, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं क्वेश्चन, बोलते हैं कि यहीं पे रहेगा क्वेश्चन, इतना ही रहेगा। तो जब आप बीच रास्ते में ही छोड़ दीजिए क्वेश्चन, NaBH4 नहीं लिखा हुआ है, कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, NaBH4 देगा ही नहीं, NaBH4 चाहिए क्योंकि डीमर्क्यूरेशन करने के लिए हाइड्रोजन जाएगा तो मर्करी हटेगा, बट पेपर में नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा रहता कोई बात नहीं है, आप इसके मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। यहाँ मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से आएगा मर्करी Hg++ और यहाँ से आता है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दो है तो CH3 और C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर यहाँ है H+ और यहाँ है OH माइनस, ऐसे करना है। इसको हटा देंगे, इसको तो एक साथ गोला बना के अलग कर लेंगे। मैंने बताया था स्टार्टिंग के मैकेनिज्म में कि ये तो हट जाएगा, आपको ऐसे अलग कर देंगे इसको। फाइनली क्या बचा, तो यहाँ से बच गया OH माइनस, ठीक। यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया कुछ इस टाइप का CH3 COOHG प्लस, ऐसा बच जाएगा। सो आप ऐड करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे, और मार्कोनिकॉफ रूल ये है नेगेटिव पार्ट अटैच विद दैट कार्बन एटम विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे जब अटैक करेंगे पॉजिटिव वाला ऐसे अटैक करेंगे, सिंपल ऐसे एडिशन है। NaBH4 है ही नहीं तो रिएक्शन वहीं पे छोड़ देंगे, तो आपका आंसर जो रहेगा ऑप्शन में लिखा रहेगा CH3 CHOH CH2 और HgO C डबल बॉन्ड O CH3, बस ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट सो कंटिन्यू करेंगे आप। नेक्स्ट आपको मैकेनिज्म मैंने बता दिया था, बस केवल प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस में आप जानते हैं कि ये डिसोसिएट करेगा H और OH में, ऐसे इसको डिसोसिएट करना सबसे पहले। OH आयन जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ अटैक करेगा,
और पॉजिटिव पार्ट जो है वो यहाँ अटैक करेगा ऐसा। ये वाला पार्ट NaBH4 का हाइड्रोजन जाता है। सो आप ऐड कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट सेवन, सेम क्वेश्चन है अगर आपका। देखिए ये एग्जाम में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, थोड़ा सा चेंज किया जाता है, बट आप अगर मैकेनिज्म जान रहे हैं तो एकदम इजी है। देखिए जैसे वाटर को आपने डिसोसिएट किया H+ और OH आयन में, एग्जैक्टली सेम वाटर की तरह ही अल्कोहल को डिसोसिएट करना है। अल्कोहल डिसोसिएट करेंगे H+ और CH3O-। आज नेगेटिव पार्ट ये बनेगा, तो एग्जाम में चेंजेस होगा अगर आप वाटर, क्योंकि है तो एडिशन ऑफ वाटर का, बट वेरिएशन तो रहता है। मैकेनिज्म जानते हैं तो आइसोटोपिक इफेक्ट डाल देता है पेपर में, वो मैंने 5 क्वेश्चन किया आइसोटोप्स के ऊपर। नाउ नेक्स्ट वाटर को ही चेंज कर देता है लोग। वाटर को जैसे चेंज करिएगा, ये आपका नेगेटिव पार्ट ये बना, रूल के हिसाब से मार्कोनी का नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, और ये है NaBH4 का हाइड्रोजन यहाँ जाता है ऐसे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा, यहाँ हो गया OCH3 और यहाँ H हो गया। नेक्स्ट कुछ भी यहाँ चेंज कर देते हैं लोग, इस जगह पे वाटर रहेगा, वाटर की जगह कुछ भी नए नए कंपाउंड डाल देते हैं। जैसे डाल दिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डाल दिया, अल्कोहल डाल देंगे, फिनॉल डाल देते हैं लोग। तो एसिटिक एसिड आप जानते हैं जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये H+ हुआ और CH3C डबल बॉन्ड O-, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। नेगेटिव पार्ट रूल के हिसाब से ऐसे अटैक करना है, यहाँ नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऐड कर लेंगे आप। हो गया। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस सीखना है आपको, को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट फिनॉल यहां पे रहता है, ब्रेक कर लीजिए। फिनॉल को ब्रेक करेंगे तो फिनॉल ऐसे ब्रेक हो जाएगा, O- रहेगा, ऐसे ब्रेक कर लीजिए। तो नेगेटिव पार्ट यहां जाएगा, तो ये हुआ O और ऐसे। हाइड्रोजन यहां रहेगा। नेक्स्ट मान लीजिए कई बार सिर्फ यही रहता है, मान लीजिए OH ऐसे रहा, इसमें भी क्वेश्चन आता है जैसे उसमें पड़े हुए हैं प्रोटीन के लिए, वैसे ही ये इधर नहीं रहेगा। इस साइड NaBH4 नहीं है, NaBH4 नहीं है, मिसिंग है। देखिए तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे केस में इनको जब स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिटिंग करने पे कुछ ऐसे मिलता है। यहाँ पे आपका CH3 और C डबल बॉन्ड O और Hg+ आएगा, और बीच में एसिटिक एसिड अलग हो जाता है, और लास्ट में करेंगे तो OH- आ गया ऐसे। बाकी अब ऐड करना है, ऐड करेंगे। मार्कोनी ऑफ एडिशन में नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। नाउ OH हो गया। ये
मान लीजिए अगर हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाटर ही अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो वाटर में ये नेगेटिव पार्ट हुआ और नेगेटिव पार्ट वाटर ऐसे ऐड करना है मुझे। तो ये भी हाइड्रोजन, ये नीचे का हाइड्रोजन ऊपर का OH सेम साइड एडिशन होता है। सेम साइड एडिशन का मतलब आपको ऐसे लिखना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर पूछा जाएगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे, और यहां भी ऐड करेंगे ऐसे, हाइड्रोजन यहाँ OH यहाँ। सिस एडिशन है, जैसे आप हाइड्रोबोरेशन में पढ़े थे वैसा ही एग्जाम्पल यहाँ भी है। तो ये सिस एडिशन, सिस एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, ये। तो इतने वेरिएशन काफ़ी है आपका कि या तो आपका आइसोटोपिक इफेक्ट क्वेश्चन में चेंजेज होगा या वाटर की जगह चेंज कर देते हैं, अल्कोहल, एसिड, फिनॉल, कोई भी नया, इथेनॉल, मिथेनॉल, कुछ भी डाल देते हैं लोग। सो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन तो कंप्लीट 50 प्लस रिएक्शन हो गया होगा, क्योंकि अल्काइन अल्काइन में ही हम लोग 10 प्लस कर लिए थे। 10 क्या आपको 15 हो गया था, और 5 का इधर सेट किए। लास्ट क्लास हाइड्रोबोरेशन भी पढ़े हुए थे, आज भी पढ़ रहे हैं, और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, और जो आ सकता है वो मैं कर देता हूँ आपको। थ्राटी मेन का एक क्वेश्चन दिख रहा था, हाँ, 2-chloro-1-phenol, 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। सो नेम है, नेम लिखा हुआ 2-chloro-1-phenyl ब्यूटेन। सो क्वेश्चन तो जितने रहते हैं एम्स में, आईटी मेन, एडवांस में, सब नेम से रहता है आपको। सो लिखा हुआ क्वेश्चन, ऑन रिएक्शन विथ हीटिंग विथ EtO माइनस, हीटिंग विथ EtOK, इसको हीटिंग करना है। गिव X द मेजर प्रोडक्ट, रिएक्शन फॉलोड बाय NaBH4Y। सो यहां से आपको बनाना है X, और X को रिएक्शन करना है, और रिएक्शन करना है इस पे HgOAC होल ट्वाइस प्लस वाटर, सो NaBH4। सो यहां से बना Y, तो आपको बनाना है X और आपको बनाना है Y। सॉल्व करिए। ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन ABCD लिखा हुआ, ये भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये वाला भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है। देखिए आप, सो सबसे पहले आपको बनाना है ब्यूटेन और 2-chloro-1-phenyl। फिगर आप देखेंगे, आप चेक करेंगे, ये है ब्यूटेन, चेक करें आप एक ने, ब्यूटेन 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल है, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो हुआ, और ये है बेस। सो EtOK और यहाँ पे EtOH हीट करना है। आप जानते हैं कि ये, इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये बेस है जो HCl को एलिमिनेट करेगा, ये एक बेस है
और जो कि एब्जॉर्ब एसिड, ये ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है और 50 क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एक दो नहीं बहुत सारे पढ़े हुए हैं। आईटी मेन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो एब्जॉर्ब एसिड, सो एसिड एब्जॉर्ब करेगा और HCl, ये HCl निकाल देगा। कहाँ से निकालेगा वो सब पता है आपको। आप जैसे ही HCl निकालेंगे श्योर यहाँ से एक क्लोरीन इसका, हाइड्रोजन इसका, ऐसे निकलने वाला है। हो गया। देखिए ये हो गया। अब तो कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि यहाँ मार्कोनी का रूल तो ठीक है ना, मार्कोनी का रूल तो लगेगा नहीं, शिफ्टिंग उफ्टिंग कार्बोकेटाइन का है नहीं, ऐसा ऐसे बन जाएगा, कोई नहीं है। ये इसका मतलब है, ये जानते हैं कि यहाँ से OH माइनस लेना है, यहाँ से OH माइनस, और यहाँ से लेना है H प्लस, तो H प्लस लेना है और कहाँ ऐड करना है। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि OH आयन जो है वो, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा, कार्बोकेटाइन OH जाएगा, यहाँ पे बेस्ट कार्बोकेटाइन बनेगा। बट मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। ऑप्शन क्या क्या लिखा होगा? वाई, वाई के बारे में एक दो तीन, वाई पूछा गया था ऐसा 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से लिखा हुआ। बेस्ट आंसर, बेस्ट जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो सबसे अच्छा होगा आंसर ये वाला, ये सबसे बेस्ट ये होगा। क्योंकि अगर आप मार्कोनी का रूल भी फॉलो करेंगे, आपको शिफ्टिंग नहीं है यहाँ, मैंने बोला कि शिफ्टिंग नहीं है, फिर भी आप अगर यहाँ से जानते हैं कि ये इसमें से ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं H प्लस और OH माइनस, और यहाँ से हाइड्रोजन लेते हैं, तो अगर आप मार्कोनी का रूल भी ऐड करते हैं तो आप कार्बोकेटाइन जो बेस्ट तो बनेगा यहीं पे, हाइड्रोजन जो जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। भले शिफ्टिंग नहीं है बट बेस्ट तो बन सकता है ना, बेस्ट तो बनेगा आपको। सो हाइड्रोजन जाएगा वहाँ पे, तो बेस्ट कार्बोकेटाइन ये रहेगा और ये जाके ऐसे ऐड कर जाएगा। आंसर हो गया सेकंड। तो ये था इस बार का। तो एक था यहाँ पे डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन जो HCl एलिमिनेट करना था, और दूसरा है एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर का एडिशन है। PH4 फिनाइल और OH कर लेंगे, ये सबसे बेस्ट हुआ। सो 12 हुआ और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, नोट करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं नीट का ले रहा हूँ और नीट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शन बड़ा बड़ा है बट आपको डायरेक्ट करना है। सो ऐसे लिखा हुआ, इस साइड लिखा हुआ है H3O प्लस और राइट साइड में BDO6 THF H2O2, ये। सो लेफ्ट साइड है आपका जो भी रिएक्टेंट है X चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड X है और राइट साइड Y है। हमें X और Y चाहिए था, X Y ऐसे चाहिए था। नीट का क्वेश्चन है तो ऑप्शन लिखा हुआ बड़ा बड़ा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। आप जानते हैं यहाँ इसका मतलब, ये जो इस साइड में रिएक्शन कर रहा है ये है H प्लस और OH माइनस, ये B2H6 THF एक सॉल्वेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, उसका कोई रोल नहीं है, वो बस एक मीडियम है। मेन चीज़ तो ये H2O2 और बेस और हाइड्रोबोरेशन है, जिसका मीनिंग होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ द वाटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं। सो OH माइनस जो है वो यहाँ ऐड करेगा, हाइड्रोजन जो है वो ऐसे ऐड करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो Y जो हो गया, Y ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ऐसा सॉरी 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 प्लीज करेक्शन, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे OH हो,
यहाँ पे H, यहाँ OH हो गया। नो लेफ्ट साइड इधर आएंगे तो इधर आपको आप चेक करेंगे प्रोडक्ट, मान लीजिए इसका कलर चेंज कर दूंगा तो इसका मीनिंग आपको समझना है कि वाटर है और इन प्रेजेंस ऑफ द H प्लस। वाटर का मतलब H और OH माइनस। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, क्योंकि ये फर्स्ट रिएक्शन मैंने बताया था, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 या एनी एसिड। सो ये ऐड कर रहे हैं तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से ये ऐसा हो गया और ये यहाँ ऐसा हो गया। ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे H हो गया, ऐसा हो गया। सो ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन आप चेक करेंगे तुरंत मिल जाएगा, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, नेम्स का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग by heating chloropropane with alcoholic KOH, नेम लिखा हुआ chloropropane, heating with alcoholic KOH। सो हीटिंग करना है विथ अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ पेपर में, एंड रिएक्ट विथ BH3 X, react with BH3 tetrahydrofuran, wait, follow by acetic acid, wait, अलग रिएक्शन है, अलग एकदम अलग रिएक्शन, प्लीज वेट, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट। क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, मैंने बताया, लास्ट क्लास मैंने समझाया था। देखिए सबसे पहले आप क्लोरोप्रोपेन CH3 और CH2 और ये है Cl और H जो क्लोरोप्रोपेन है, इस पे अल्कोहलिक KOH डालेंगे। जैसे ही अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, ऐसा अल्कोहलिक KOH निकलते ही यहाँ से HCl बाहर निकल गया। HCl बाहर निकला और इस तरह X बन गया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया X बन गया। नेक्स्ट, आप सोच रहे हैं कि ये तो फिर ऊपर वाला ही रिएक्शन हो गया, ये BH3, हाँ ये BH3 B2H6 एक ही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये भी मीडियम है, बट ध्यान रखेंगे ये है बेसिक मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम डिफरेंट होता है, एसिडिक मीडियम डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हो एसिडिक एसिड लिखा हो, तो मैं आपको बताया था अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो रिएक्शन ध्यान देखिए ऐसे, ये X तो हो गया, X में तो कंप्लीट हुआ, और ये एसिडिक मीडियम में यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ, एम्स का है क्वेश्चन। सो मैं आपको समझा चुका था कि अगर आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करेंगे, मैं ऊपर मिटा दूं, ऊपर मिटा देता हूं, ये ध्यान रखेंगे ये बेस मीडियम है, ये बेसिक H2O2 है, वो एसिडिक एसिड है। तो आप इंटरमीडिएट पे एक बार फिर से देख लें, पढ़ा तो हुआ है, सब पढ़ा तो हुआ कॉपी में। देखिए ऐसा था इंटरमीडिएट, ये। नेक्स्ट, मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो तरीका क्या होता है। लिखने का तरीका ऐसा, और ऐसे कट करना है, यहां से कट करेंगे तो H3BO3 अलग,
और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा, और तीनों हाइड्रोजन जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ प्रोपेन। तो ये है एम्स का क्वेश्चन जिसके ऑप्शन में आपको देखना है प्रोपेन। तो आंसर बनेगा प्रोपेन, अल्कोहल नहीं, प्रोपेन आंसर में है। वही बेसिक मीडियम रहता है ना, तो वहाँ अल्कोहल बन जाता है। यहाँ पे H2O2 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 करके अल्कोहल बन जाता है। सो प्रोपेन ये। सो मेडिकल हो गया, आईटी मेन। एडवांस का 1-2 क्वेश्चन लेना है, ले लीजिए। फिफ्टीन देखिए बन जाता है कि नहीं। नहीं प्रॉब्लम होगा तो मैं कुछ हेल्प करूंगा, क्योंकि एडवांस में ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट 1-2 रिएक्शन मान लीजिए नए हो तो मैं हेल्प करूंगा आपको। मैं इसको मिटाता हूँ तब तक। सो C8H6 एक पैटर्न लिखा हुआ है, C8H6। नेक्स्ट हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 C8H8। वेट करिए। नेक्स्ट लिखा हुआ B2H6 H2O2 NaOH वाटर। ऐसा करने पे X मिला। ठीक, नेक्स्ट बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा हुआ है। C8H8O। बहुत हिंट है, बहुत सारे हिंट इसमें। ये तो काफ़ी आसान है, एडवांस क्वेश्चन काफ़ी आसान है। हाँ एक रिएक्शन नया मिल रहा है आपको, ये रिएक्शन नहीं पढ़ा हुआ आपका। सो ETMgPr। मैं थोड़ा मदद करूंगा आपको, आप लिख लीजिए ना लास्ट में। एक लास्ट वाला रिएक्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ, H+ और हीट। यहाँ लिखा हुआ वाई। तो क्या क्या पूछा जा रहा है मुझसे? पैसेज है, आईटी का एडवांस का पैसेज है। तो मुझे चाहिए एक्स चाहिए था और वाई चाहिए था, तो वाई में थोड़ा दिक्कत होगा, बट एक्स तो बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सोचना कैसे है। ये क्वेश्चन साफ, बहुत सारे हिंट इसमें, कितना क्लियर लिखा हुआ है। देखिए ये जो HgSO4 H2SO4 वाटर, ये तुरंत समझना है कि ये एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन, ये अल्काइन है, ये अल्काइन है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये रिएजेंट आप पढ़ चुके हैं। इस रिएजेंट से 15 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, और इस रिएजेंट का जो मीनिंग है, ये इसका मतलब आप जानते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इन अल्काइन। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि इसके पास, इस ग्रुप में ये तो है, अल्काइन तो है, ये श्योर है। और ये भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट का रिडक्शन, और रिडक्शन कर रहे हैं, तो ये श्योर अल्कीन है। तो इतना सारा हिंट लिखा हुआ, और अल्कीन का ये हाइड्रोबोरेशन है। नेक्स्ट हिंट ये ध्यान रखेंगे जरा, यहां लिखेंगे C8H6। देखिए जरा, मैं यहां हिंट दे रहा हूं आपको कि एक कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन 6 हो, कार्बन का नंबर 6 से ज्यादा हो, एंड नंबर ऑफ कार्बन
नॉट एग्जैक्टली, नियरली सेम एज हाइड्रोजन। कार्बन का नंबर नियरली उसके अगल बगल है, हाइड्रोजन के सेम, नियरली सेम, नॉट एग्जैक्टली। ऐसा होते ही आपके मन में सबसे पहले एरोमेटिक आना चाहिए। लोग बोलते हैं क्यों एरोमेटिक, मैं सोच लूं एरोमेटिक इसलिए कि ये C6H6, ये C6H6 एक बेंजीन रिंग है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है और ये एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले तो ये मन में आपको सोचना है ये। अब देखिए ये काफी क्लियर क्वेश्चन है। एक तो वो तो एक्स तो तुरंत बन जाएगा, वाई में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं ऑप्शन देख के आपसे पूछूंगा कि हो सकता है ऑप्शन देख के बना लें आप। तो इसको देखते सबसे पहले पता चला कि अल्काइन है, ये नंबर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर देखते ही मैं समझ गया ये तो पक्का एरोमेटिक है। और आप मैच करना हो मैच करके देख लेंगे, श्योर ये तो मैच होना ही है, तब मैच करेगा ही। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, C8H6 एकदम मैच करेगा, करना ही है उसको। नेक्स्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, फेमस लिंडलार कैटलिस्ट, 20 रिएक्शन मैंने किया है कॉपी में, एनसीईआरटी में तो एक रिएक्शन है। लिंडलार कैटलिस्ट, बिच रिडक्शन, साबाटे सेंडेंस, और एक जगह नहीं दो जगह मैंने किया। तो ये फेमस लिंडलार कैटलिस्ट, और इस तरह लिंडलार कैटलिस्ट से ये तो कंफर्म हो गया कि ये है आपका CH+CH2, ये हो गया आपका। और वो हाइड्रोबोरेशन H2O2 बेसिक मीडियम, ये हाइड्रोबोरेशन में जानते हैं कि H+ और OH- फॉलो करना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो मैकेनिज्म में भी आपने 5-6 किया था, क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया था आपने। सो 15 प्रैक्टिस कर चुके हैं हाइड्रोबोरेशन का। सो यहां आपका x तो कंफर्म हो गया, x तो मेरा ये है, ऑप्शन में है, x तो कंफर्म। चलिए 4 मार्क्स तो मिला आपको, पैसेज था तो 4 मार्क्स तो आपको मिल गए। यहां आते हैं, अच्छा ये तो बना ही लेंगे, ये तो बना लेंगे क्योंकि ये एडिशन ऑफ वाटर है, ये एडिशन ऑफ वाटर है और ये तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करना है, H+ और OH- ऐड कर लेंगे। टॉक्टोमेरिज, ओके। बट ये तो पूछा नहीं जा रहा था, वाई पूछा जा रहा है, वाई वो नहीं पढ़ा हुआ। हाइग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत फेमस है, उसके मैं 50 रिएक्शन, 50 क्या 100 में कर दूंगा आपके लिए, 100 रिएक्शन पढ़ा दूंगा, अल्कोहल टॉपिक में आता है। सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट नहीं पढ़ा हुआ। क्या आप गेस करना चाहेंगे वाई के लिए? वाई इज इक्वल टू, अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं तो क्या थोड़ा सा सोच सोच के आप बना सकते हैं? देखिए तो, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने पे, साइंस बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं तो वो डायरेक्ट पता चलने लगता है कि ना भी पढ़ा होगा तभी आप ये नहीं ऐसे करते करते आप पहुंच तो जाएंगे। सो है आईटी क्वेश्चन, तो आप गेस करेंगे इसमें? ओह शायद, देखिए हो सकता है बने या ना बने, चेक करते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 ऐसे लिखा होगा। गेस करिए, गेस करने में क्या है, सोच तो सकते हैं। क्लास में तो गेस कर लेते थे आप लोग, कुछ न कुछ लोग तो बहुत फास्ट होते हैं कि जो देख के भी सोच लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अभी पढ़ा नहीं हुआ है आपका, आपको बस मैंने गेस करने के लिए ही दिया है कि आप कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। बताइए। ये भी है, H+ है और हीट है, ये भी एक बढ़िया हिंट है। ये पढ़ा हुआ, आधा पार्ट यहाँ पढ़ा हुआ, ये पार्ट नहीं पढ़ा हुआ, उसमें दिक्कत है। करिए, गेस करिए ना।
सो गेस करिए क्या क्या मैंने बोला था इसमें। सो मुझे आंसर दिख रहा है, मुझे तो आंसर साफ दिख रहा है। सी है मेरा आंसर, सी है, सी करेक्ट आंसर। चलिए मैं समझा देता हूँ। क्लास में रहता तो इसमें 5-6 लोग गेस कर लेते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं तो मैं चेक करता हूँ तो 5-6 स्टूडेंट जो है जो एकदम आगे के सोच लेते हैं वो लोग गेस कर लेते हैं। तो सी आंसर करेक्ट है। मैं आप समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रिग्नॉड रिएजेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ ग्रिग्नॉड रिएजेंट का मतलब C2H5 होल माइनस होता है और Mg प्लस प्लस होता है और यहाँ पे Br माइनस होता है और यहाँ H और OH माइनस का मतलब H प्लस और OH माइनस, ये सब एक साथ अलग हो जाता है, ये सब अलग हो जाएगा और इस पे ऐड करना है, इस पे ऐड करिएगा। देखिए अगर इस कंपाउंड के ऊपर इसके ऊपर ऐड करना है ऐसे, सो हाइड्रोजन चला गया इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और निगेटिव वाला चला है इसके पास ऐसे। सो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का, यहाँ हो गया OH, यहाँ हुआ CH2 और CH3 और ये हुआ CH3 ऐसे। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐड करना है, ऐड करिएगा तो। अब उसके बाद देखिए ये लिखा हुआ H प्लस और हीट। H प्लस हीट का मतलब बस समझना है यहाँ पे कि H प्लस और हीट करना है। H प्लस का मीनिंग आपको समझ जाना है कि वो H2SO4 है। वो अपने आप आंसर देख के पता चल जाता है। आंसर दिख रहा है कि सब जगह डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब वो वाटर खींचना है। तो H प्लस जो कोडिंग है ना, वो आप पढ़ते पढ़ते आप समझ जाना है कि वो आंसर क्या दे रहा है। आंसर में जो दिया हुआ है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब वो H2SO4 है। यहाँ से वाटर खींचना है, यहाँ से वाटर निकालना है और वाटर निकालना है तो देख लीजिए जगह, एक OH हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिएंगे, या OH और हाइड्रोजन नीचे से भी ले सकते हैं। तो नहीं आंसर रुक जाइए, रुके आंसर सी नहीं लग रहा है, रुके मिस्टेक हो रहा था मेरा। अब आप समझेंगे उसको आप फिगर को समझिए। आंसर डी है। देखिए फिर से देखेंगे, थोड़ा वो जल्दी करने में गड़बड़ हो गया। फिगर देखेंगे सी और ऐसे कर लेंगे, इसको CH3 कर लेंगे और यहाँ पे OH कर लेंगे और ये करेंगे CH और ये करना है CH3, उसी को रीअरेंज करेंगे ना आप और ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे क्योंकि रिएक्टिविटी टुवर्ड डिहाइड्रेशन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ मैं गलती से इसको निकाल दे रहा था ऐसे, ये एक्चुअली 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन 50 क्वेश्चन किया हुआ कॉपी में, और डिहाइड्रेशन में हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे यहाँ से निकालना है, मतलब आप गेस करिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऐसे लेना है और ये है C और CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH3। इससे मिलता जुलता कौन सा बेस्ट आंसर, इससे मिलता जुलता आंसर मेरा डी है। ये आंसर जो दिख रहा है वो डी है, या फिर आप ऐसे बनाएंगे तो वहाँ मिस्टेक हो गया है मुझसे। ये रहा, ऐसे रहा, ऐसे। सही है, डी है, ये गलत है भाई, मिस्टेक हुआ था। सी मिस्टेक है, प्लीज करेक्शन करेंगे डी। तो मैग्नीशियम करने में अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। सिर्फ गेस करके चल रहे थे तो हम लोग को देखिए मिस्टेक हो गया, बट उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन है और आप पढ़े हुए हैं कि रिएक्टिविटी इन डिहाइड्रेशन
रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आप पढ़ चुके हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन है आपका। तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, बट वो जब आप सामने इंटरमीडिएट आ रहा है तो पता चल गया कि वो 1 डिग्री से ना निकाल के हाइड्रोजन नीचे 2 डिग्री से निकालेंगे और आंसर बन जाएगा डी। नोट करेंगे, ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। ये वाला स्टेप बस एक नया है, ये वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो पढ़ना आपको 100 है। तो आईडी में तो यही होता है ना कि 11 के एक एक लाइन को यूज किया जाता है, 12 के एक एक लाइन को यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आईटी एडवांस कर देता हूँ, ठीक है, सो आप नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ये साफ पता चल रहा है आपको क्वेश्चन। देखिए आपका ये यहाँ एंटी मार्कोनिक है, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर का एडिशन देखिए, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, और रूल के हिसाब से वाटर OH आयन जो है वो एंटी मार्कोनिक आप चाह रहे हैं, देखिए OH नीचे जा रहा है, तो एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर श्योर S का 4 होगा, ये 4 यहाँ यूज करना है, S का तो 4 होगा, S का 4 मैच करेंगे तो ये दो आंसर तो नहीं है। और ये भी एडिशन ऑफ वाटर है, यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर है H और OH माइनस, और ये एडिशन ऑफ वाटर मार्कोनिक एडिशन है, ये मार्कोनिक ऐड कर रहे हैं, तो ये इसमें तो कंफर्म है कि ये फर्स्ट वाला यूज करेंगे आप। सो R का 1 हो गया, ओ R का 1 तो दोनों में लिखा हुआ, तो ये यूज हुआ। चलिए दो रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ड्यूमर्क्यूरेशन और यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन, ये आईटी में यूज किया गया, तो वो आपको दिखाना था। अच्छा P और Q में यहाँ पे ये देखिए, इसमें से HCl हटाना है, आप जान रहे हैं कि यहाँ से इस जगह से इस जगह बनाने का मतलब HCl हटाना है, और HCl हटाने के लिए इस पर अटैक करना है एक बेस का। जब इस पर बेस अटैक करेंगे, यहाँ पे आप बेस अटैक करेंगे तो यहाँ से HCl हटा लेंगे, तो बेस उसमें कौन है, कौन बेस का रोल प्ले करेगा। और 2 और 3 में ये तो बेस नहीं है, ये तो आप सिंपल C2H5Br है, ये तो बेस नहीं हुआ, ये तो अल्काइल ब्रोमाइड हुआ, ये बेस है C2H5 और O माइनस Na प्लस, ये साइंस में बेस का रोल प्ले करता है, ये बेस का रोल प्ले करता है, तो ये बेस, तो यहां पे आप यूज करेंगे 2, P का 2 देखेंगे, यस आंसर A कर लीजिए, हटा दीजिए। सो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, जो मैसेज होता है, मैसेज गुड नेम शिवम लाल, यस शिवम, आपने 3 क्वेश्चन पूछा था, मैसेज किया था, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो आपने लेक्चर 3 से पूछा था आपने, एक क्वेश्चन नंबर आपने लेक्चर 3 से पूछा था 32, तो जो आपने 32 पूछा था वो ये क्वेश्चन, तो आपसे बन गया होगा, बट आपने थोड़ा एक हफ्ते पहले पूछा था, इसलिए कि तब तक ये सब हम लोग रिएक्शन डिस्कस नहीं किए थे, तो अभी आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ओके 32 फाइनल। आपका 2 क्वेश्चन और है, सो वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। सो फाइनल ही है, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, अभी फाइनल कर देता हूँ। आपका 2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ पहले। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने पूछा था लेक्चर 3 में मुझे 49 50 में प्रॉब्लम है, आपने ये बोला था कि लेक्चर 3 में एक क्वेश्चन नंबर 49 और एक क्वेश्चन नंबर 50। मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बनता है तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, आगे अल्काइल लाइट टॉपिक में SN1 SN2 भी आप डिस्कस करेंगे, खैर ये बन जाएगा आपका मैं बता देता हूँ आपके लिए। ये रिएक्शन है, दोनों में रिएक्टेंट तो एक ही जैसा लिया गया है, तो रिएक्टेंट दोनों साइड एक जैसा लिखो। एक रिएक्शन में आपने ये यूज किया, और एक रिएक्शन में आपने ऐसे यूज किया।
पेपर में लिखा हुआ। इसका पाथ पूछा जा रहा है कि ये कौन से रूट से जाएगा, नीचे वाले कौन से रूट से जाएगा। सबसे पहले आप ये बात करेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड आपका 1 डिग्री है, ठीक है। सो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री। दो टाइप का रिएक्शन ऑप्शन में लिखा हुआ आपके लिए कि SN1 SN2 E1 E2। मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपका रिएक्शन SN2 है, सो SN2 में रिएक्टिविटी बेस्ट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। E2 भी कर सकते हैं, E2 वो अलग रिएक्शन है। और SN2 E2 रिएक्शन होगा, ये SN2 इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जबकि अगर रिएक्शन का टाइप E1 रहेगा और अगर रिएक्शन का टाइप SN1 रहेगा, SN1 अभी नहीं पढ़ा हुआ, ये अल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, वहाँ मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। सो जब SN1 रिएक्शन रहता है तो उसमें रिएक्टिविटी जो होता है, इस केस में आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है कि ये 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये जो भी है अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। E1 E2 का मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था। E1 E2 जहां जहां एलिमिनेशन आ रहा था वो मैंने थोड़ा हिंट आपको दिया था। E1 जैसा E1 है उसी टाइप का SN1 है। E1 फॉर एलिमिनेशन, SN1 फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो कंफर्म हुआ कि ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या तो फॉलो करेगा E2 या फॉलो करेगा SN2। इसमें E1 रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है और SN1 रिएक्शन होने का चांस नहीं है। तो ये आप दो ऑप्शन तो आप हटा देंगे, पहले आप 4 ऑप्शन था ना आपके पास, तो वो 2 ऑप्शन हटा देंगे। नेक्स्ट, ये इसके बारे में इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये नीचे वाला बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे, तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अल्कोहल और एसिड टॉपिक तो वहाँ आप समझ सकते हैं, या मैं हिंट दूं थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। जैसे आप बताएं, ये पॉइंट को मैं इधर कर देता हूँ, कितना पॉइंट है मेरा 17 पॉइंट, मैं इसको हटाता हूँ। आप इतना तो बता ही सकते हैं, इतना आप जरूर जानते हैं कि आपके पास जो एसिड होता है और उस एसिड में जो आप क्लास में इतना तो पढ़े हैं, क्योंकि आप जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो श्योर आपको इतना नॉलेज होगा। क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं कि वाटर अच्छा एसिड होता है, अल्कोहल से कार्बन आएगा, एसिड वीक हो जाएगा, इतना पढ़े हैं, ओके। अगर आप इसी तरह रिलेट करेंगे एसिड का तो श्योर CH3 CH2 OH ज़्यादा अच्छा, ये 2 कार्बन का एसिड ज़्यादा अच्छा होगा 4 कार्बन के एसिड से, ये तो श्योर है। कार्बन बढ़ाएंगे एसिड खराब हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला वीक एसिड वीक होगा तो उसका कंजुगेट बेस, अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। सो अगर एसिड वीक है, देखिए एसिड वीक है तो इसमें से इसका कंजुगेट बेस, इसका हाइड्रोजन हटा के कंजुगेट बेस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां से इमिट करेगा HBr, ये खींच लेगा, एसिड खींच लेगा। सो HBr यहां से खींच लेता, ये HBr खींच लेगा और आपका प्रोडक्ट बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन में ये रिएक्शन कैसा एलिमिनेशन, तो ये तो कंफर्म हो गया E2 है। नीचे वाला रिएक्शन एलिमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग बेस इमिट एसिड या एब्जॉर्ब एसिड, जो आपको मर्जी हो। स्ट्रॉन्ग बेस है, एब्जॉर्ब एसिड खींच लेगा, यहां से HBr खींच लेता है, यहाँ Br और H खींच करके एलिमिनेट कर देगा। तो एलिमिनेशन का मतलब ये E2 में चला जाएगा, तो आपका यहाँ टिक करना है E2, इसके लिए E2 टिक कर लीजिएगा। वो थोड़ा सा वीक है,
तो उसका जो मेजर पार्ट होगा, इसमें मेजर जो बनता है प्रोडक्ट, वो ऐसे आप बना सकते हैं। ये ऐसे सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके इसको हटा देता है, प्लस यहां से बी आर माइनस अलग कर देगा। ये मेन प्रोडक्ट बना। सो एलिमिनेशन नहीं है, ये एलिमिनेशन नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो ये आपका रिएक्शन हो गया SN2 SN2। ये टिक करना था आपको, आपका हो गया होगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये आपने जो पूछा था वो मैंने बता दिया, ये हो गया। एडिशन ऑफ वाटर मेरा कंप्लीट। अल्कीन में, अल्काइन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन और अल्काइन का जितना वेरिएशन हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर दिया, सारा मैकेनिज्म डिस्कस कर दिया आपको। फाइनल एनसीईआरटी का वही 3 रिएक्शन हम लोग ने डिस्कस किया, 50 रिएक्शन। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और रिएक्शन कर लेता हूँ, एक और अभी मैं कर देता हूँ, छोटा सा है, एनसीईआरटी में बहुत छोटा है। एडिशन ऑफ H2SO4, 2 एग्जाम्पल है, वो कहीं नहीं आता है, बुक में दिया हुआ है, वो मैं कर लेता हूँ। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं कर देता हूँ। 1-2 लाइन तो है बस केवल। नेक्स्ट एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। वाटर एडिशन हो गया, सो 6 एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, काफ़ी छोटा है, एकदम इजी। इन अल्कीन फॉलो करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम एज वाटर, सेम जैसे वाटर पड़े हुए हैं उस तरह सेम रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लिखा हुआ कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, कोल्ड रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। केमिकल बॉन्डिंग में आप जानते हैं H2SO4 को ड्राइंग आप पढ़ना सीखे हुए हैं, ड्राइंग कैसे करना है जानते हैं आप। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप जान रहे हैं कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन से। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ब्रेक करके ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हो गया OS, डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ माइनस हो गया। ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट ऐड करने जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है फर्स्ट एडिशन, ऐड कर लेंगे। सिंपल 2 एग्जाम्पल तो है एनसीईआरटी में, वही 2 पूछा भी जाता है, ऐसे कहीं मिलेगा नहीं क्वेश्चन आपको। जो फेमस है वाटर, HCl, HI, मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, HOCl काफ़ी फेमस है। ये नहीं है, ये सिंपल बस 2 एडिशन आपको है एनसीईआरटी में, वही पढ़ना है। मैं ऊपर मिटा रहा हूँ और रिएक्शन में लिखते रहा हूँ। सो आप इथीन बना लेंगे और इस पे कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हो गया H+ और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो SO2OH माइनस हो गया। ऐसे देखिए, ऐसे ब्रेक करना है, OSO2OH हो गया। कहीं भी ऐड कर लेंगे, ये तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में जहाँ मर्जी हो वहाँ ऐड कर लेंगे। एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, ऐसे ऐड कर लीजिए। CH3 CH2
O, so SO2 OH। तो आप लिख सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हो गया, ये जैसे इथाइल है, इथीन है, तो इसका नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यही है बस सिंपल सा एडिशन। और एक प्रोपीन लिखा हुआ, प्रोपीन कर लेते हैं। प्रोपीन में मार्कोनी का ऐड कर लीजिएगा। सो ऐड कर लीजिए यहाँ पे कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। ऐसा। सो मार्कोनी ऑफ एडिशन, मार्कोनी ऑफ एडिशन में ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा, बाकी आप ऐड करना है। सो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट लिख लीजिए। सो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये दो रिएक्शन है, यही एडिशन है, एकदम सिंपल सा। सो मैं नेम चेक कर लेता हूँ। इसमें नेम है प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कॉमन नेम होता है, तो ये प्रोपाइल हुआ, ऊपर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एडिशन ऑफ वाटर फाइनल, एडिशन ऑफ H2SO4 फाइनल। सो ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके आगे अभी है अल्कीन में जो बेस्ट पार्ट है ओजोनलिसिस एंड ऑक्सीडेशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान और पजल है। खूब मज़ा आएगा, आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे, खूब मज़ा आता है और बहुत सारा चेंजेस खूब सारा करूँगा मैं। नेक्स्ट